Okay, so write down 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, and 20 to 24. 6, 4, 3, 2. X and F. Quickly convert this series into exclusive series. प्रोसेस वही है फिर से, ठीक है। इससे पहले आप गलत ना करो। सबसे पहले फिलहाल के लिए, जब तक आप थोड़ा सा इसमें पॉइंट हो जाओगे, सबसे पहले आप लोअर लिमिट में से 0.5 घटाओ सब में, ठीक है। अदरवाइज आप कहीं घटाओगे कहीं बढ़ाओगे, फिर आंसर कहीं नहीं निकलेगा, ठीक है। हो गया भाई, इसमें टाइम कहाँ लगेगा। चलिए ऐसे क्या, पहले क्या क्या, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? 10 minus 9 दैट्स 1, डिवाइड बाई 2 दैट्स हाफ। यू यूजुअली गेट हाफ, ठीक है। अब इन सब में से 0.5 घटाओ और इसमें 0.5 बढ़ाओ, बताओ क्या हो जाएगा जी। 4.5 टू 9.5, 9.5 टू 14.5, 14.5 टू 19.5, and 19.5 to 24.5, and the frequencies will remain same. Done? So inclusive series to exclusive series. Just one more question and then we'll move ahead. 0 to 9 लिख लीजिए, 10 to 19, 20 to 29, and 30 to 39. 4, 6, 8, 4. चलिए जी, try to convert this series into exclusive series. शाबाश, very good. शाबाश, जल्दी से। क्या क्या, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? इसमें अगर हम 0 को -0.5 तो -0.5 रहेगा। माइनस तो नहीं आएगा ना? हाँ, 0 में से जब 0.5 गिराएंगे ना तो वो कितना हुआ? -0.5 हुआ, 0.5 नहीं। आपने लिखा ना उन्हें 0.5, सो क्लियर इट। माइनस तो नहीं हो सकता, सो कीप 0 एज इट, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, विल कीप 0 एज 0। समझ आ गया? सो लॉजिक वही, 10 में से 10 9 बचा 1, आधा किया, लोअर लिमिट सब में आधा आधा सब्ट्रैक्ट होगा। बट यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ पहले वाले में आई विल डू 0 to 9.5, देयर विल बी 9.5 to 19.5, देयर विल बी 19.5 to 29.5, एंड देन 29.5 to 39.5। समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? बट व्हेन वी रिप्रेजेंट दिस ग्राफिकली, आई शो यू हाउ टू रिप्रेजेंट दिस वन, बिकॉज आपको नहीं लगता यहां पर क्लास, अच्छा एक चीज बताओ, मैं यहां तक फिलहाल क्लियर हो गया? डन। इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव कैसे बनाएं, क्लियर हो गया ना? दोनों चीजें आपने देखी, नॉर्मल अगर हो, अगर 0 से स्टार्ट हुआ तब भी आपको समझ आ गया। यहां तक क्लियर है ना? फिर डायग्रामेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करना होगा, आई शो यू दैट, ठीक है। वी यूज अ मार्क लाइक दिस वन ओवर देयर डायग्राम में, वो मैं जब टाइम आएगा तो उस टाइम डायग्राम, जब हम प्रेजेंटेशन पे आ जाएंगे तब हम इस चीज को जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, हाँ, द मोमेंट आई राइट 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 4 6 3 लिखा मैंने, ठीक। So can you tell me what is the class in this one? 10 to 20 है ना, this is a class, ठीक है। क्लास लिमिट्स क्या है?
10 and 20, but we'll use class boundaries in this case. ठीक है, समझ आ गया ना क्यों class boundaries? Very good. अच्छा, can you tell me what is the class width in this case? We sometimes call it as class width, class length, interval length. What is that? It is simply upper limit minus lower limit. It means the numerical value of the class, numerical range of the class. अपना आपका जो क्लास है वो कहां से लेकर कहां तक है? आपने कहा 10 से लेकर 20 तक है, तो आपको कुछ नहीं करना है. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 20 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा? 10. सो दिस विल बी माई क्लास विड्थ. समझ आ गया? क्लास विड्थ निकालना आएगा. इफ आई आस्क यू कैलकुलेट द क्लास विड्थ. ठीक, ओके ओके. समझ आ गया सर? ठीक है, क्लास विड्थ क्लियर. बट इंस्टेड ऑफ क्लास विड्थ यू विल समटाइम्स हियर द वर्ड कॉल्ड एज रेंज. आप कभी रेंज सुनोगे. रेंज भी में वही होता है, कहां से लेकर, बट आई डिडंट से क्लास विड्थ और रेंज. क्लास विड्थ मैंने अलग से कहा, रेंज में अलग से कह रहा हूं. क्लास विड्थ का मतलब आपका कितना अपर लिमिट है, उसमें से लोअर लिमिट आप सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट क्लास विड्थ. बट व्हाट अबाउट रेंज? Range means what is the maximum upper limit of all the classes. सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है आपका क्लासेस में, सबसे कम कौन सा है? So this is your range. समझ आ गया? So 50 minus 10, that is 40. This 40 is your range. समझ आ गया कि नहीं? Okay. This is called as range. So there is a difference between class width, interval length and रेंज. रेंज पूरे डेटा का होता है, पूरे क्लास का क्लास विड्थ होता है. समझ आ गया? एक क्लास का क्लास विड्थ होता है, बट अगर आप पूरे की बात करें आपको क्या होगा? आपका रेंज होगा वहां पर, मतलब एंटायर लोअर लिमिट सबसे और सबका अपर लिमिट सबसे मैक्सिमम, दैट इज रेंज. रेंज मीन्स आपका डेटा जो है वो कहां से लेकर कहां तक है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रेंज पहले क्लास क्लियर. व्हाट वाज क्लास? इट वाज अ ग्रुप. ठीक है, अच्छा, क्लास विड्थ क्लियर, न्यूमेरिकल वैल्यू. सी दिस इज अ क्लास. सी ग्रुपिंग मीन्स अ क्लास. ठीक है, बट कहां से लेकर कहां तक ग्रुपिंग हुई है? इफ आई नॉट एक्सप्लेन इट इन न्यूमेरिकल टर्म्स, इट इज क्लास इंटरवल. लेट मी एक्सप्लेन यू. क्लास मीन्स ये जो आप ग्रुपिंग कर रहे हो ना, ग्रुपिंग ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज क्लास. समझ आ गया? ग्रुपिंग ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज क्लास. ओके, आपका ये जो क्लास है ये कहां से लेकर कहां तक एनकम्पास कर रहा है? आपका ये क्लास 0 से लेकर 10 तक एनकम्पास कर रहा है. सो दिस इज माय क्लास इंटरवल. वी यूज क्लास एंड क्लास इंटरवल इंटरचेंजेबली. नो, क्लास मींस ग्रुपिंग द डेटा. समझ आ गया? आपने इसके 4 क्लासेस किए, 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया, बट जब आपने पहला क्लास बनाया तो उसमें डेटा जो है वो कहां से कहां तक था? 0 से लेकर 10 तक था. सो दिस इज कॉल्ड एज क्लास इंटरवल. सी इंटरवल मींस द रेंज ऑफ ए क्लास. इस क्लास का रेंज कहां से कहां तक है? 0 से लेकर. बट इफ आई न्यूमेरिकली फाइंड इट आउट, 10 माइनस 0, इट बिकम्स क्लास विड्थ. यार कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, ये देखो, ये आपके पास डेटा था, मैंने कहा ग्रुपिंग करने को क्लास कहते हैं, ग्रुपिंग द डेटा. सो देयर आर 4 क्लासेस. But when I take a specific class, the first class, it ranges from 10 to 20. So this range of the class is called as class interval. समझ आ गया? It's called as class interval. यहां तक क्लियर? समझ आ गया? Now interval कहां से कहां तक है? 10 से 20 तक. 10 is lower limit, 20 is upper limit. See, 10 and 20 are called as limits. ये चीज समझो, मेहरबानी करके ये समझो. 10, 20, these are the limits. 10 से लेकर 20 तक, दिस इज इंटरवल. कितना है न्यूमेरिकली? 10, 20 माइनस 10, दैट इज क्लास विड्थ. समझ आ गया? रेंज पहले वाले का लोअर लिमिट, लास्ट वाले का अपर लिमिट, इसका जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज रेंज. समझ आ गया कि नहीं? आई विल सेंड ऑल द डेफिनेशंस इन द ग्रुप टुडे. ठीक है, बस यहां पर बस समझो अभी. ठीक है, बिकॉज ये उतना इंपॉर्टेंट है, बट इसमें वो ये टेक्निकलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, आपसे लीस्ट आपसे पूछा जाएगा कि क्लास विड्थ क्या होता है, बिकॉज दिस इज नॉट स्पेसिफिकली इन द सिलेबस, दिस इज इम्प्लिसिट इन समवेयर एल्स. ठीक है, तो मैं कहता हूं एटलीस्ट ये चीजें तो पता होनी चाहिए. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? रेंज समझ आ गया?
ठीक है। अच्छा, लिमिट समझ आ गया, कहां कौन पहला कौन लास्ट का कौन, लिमिट्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट, कहां से लेकर कहां तक, 10 से लेकर 20। सी हाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इट, व्हाट आर द क्लास लिमिट्स सर, 10 एंड 20। सुनो, what is the class, what is a class sir, these four are the classes. What's class interval sir, 10 to 20, 10 to 20, these are intervals, ठीक है sir. What is this class limit sir, 10 and 20, I'll go 10 to 20, this shows me the range, but limit means कहां से कहां तक sir, 10 20, this is the range. 20 minus 10 sir, this is the width, or you can say interval length or class width. समझ आ गया, ये चीजें क्लियर होगी कि फिर से समझाऊं? डन, ओके। रेंज का क्या होता है, ऊपर से नीचे तक, इधर से इधर तक कितना है पूरा, दैट इज कॉल्ड एज रेंज। डन विद दिस, ओके। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, डन, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, टर्म्स क्लियर हो गई, ठीक है। कल एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे फिर इन टर्म्स को, ठीक है। थोड़ा सा रेंज में भी हम डिफरेंस ही लेते हैं। हाँ, रेंज भी न्यूमेरिकल वैल्यू ही होता है, इट इज नॉट 10 to 50, इट इज 50 minus 10, दैट इज 40, 40 इज द रेंज। अच्छा, एक चीज बताओ, यहां पर मैं आपको और एक चीज बता सकता हूं, व्हाट वाज द रेंज ऑफ दिस डेटा, 40, व्हाट वाज द क्लास इंटरवल, मतलब विड्थ डिवाइडेड, कितना आ जाएगा, 4, 1 2 3 4। When you will divide the range, देखो अब हमारे सिलेबस नहीं, अदरवाइज आई विल हैव गॉन इन फुल डिटेल्स। जब आप रेंज को किससे डिवाइड करोगे, अपने क्लास विड्थ से, यू विल फाइंड नंबर ऑफ क्लासेस, आपके कितने क्लासेस है वो आप इससे भी निकाल जो सकते हैं। समझ आ गया, ओके। इस पे मैं बार बार जो ही हम ये डेटा पढ़ेंगे ना, इस पे क्वेश्चंस करेंगे, आई फिर से आपको बताऊंगा, बताइए इसका रेंज कितना है, विड्थ कितना है, ठीक है, इंटरवल लेंथ कितनी है, तो वो बार बार रिपीटेशन में आ जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए जी, टेन टू 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ओके, ठीक है। क्या आप मुझे इससे ये चीज बना के दे सकते हो, इसके वैल्यूज आप मुझे बता सकते हो कि किसका क्या होगा? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अब आप कहोगे सर इसका हमारे स्टैटिस्टिक्स के साथ क्या काम, कभी कभी आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में डेटा इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है, और बोलेंगे सर मीन निकाल के दो। अब इसके लिए तो डेफिनेशन पढ़ी नहीं होगी आपने, आप इस डेटा को कन्वर्ट करोगे इसमें, इसका तो पढ़ा होता है। समझ आ गया कि नहीं? सो हमें क्या चाहिए, जिस भी तरीके का डेटा हो उसको हम एटलीस्ट बेसिक डेटा में कन्वर्ट कर सके। समझ आ गया? फिर यहां से यहां करे या यहां से यहां करे, प्रैक्टिस के लिए दोनों साइड से करना पड़ेगा ताकि आपको समझ आ जाए। कैन यू मेक दिस डेटा इन दिस फॉर्मेट? इस डेटा को इधर बना सकते हो? कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी? लेस देन 10, कोई नहीं है ना, कोई नहीं है ना लेस देन 10। चलिए लेस देन 20, 20 से कम तो ये वाला आएगा। चलिए लेस देन 30, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो 10 आएगा। बताइए समझ आ गया कि नहीं? है ना, 30 से कम कम मतलब 30, यहां से 30 के बाद आएगा। ये वाला जो इस इधर से नीचे जो है वो है 30 से 40, 40 से 50। आप पूछ रहे हो मुझे 30 से कम, तो वो ये ऊपर वाले आ जाएंगे दोनों, तो 6 और 4 10। तो इट इज मोर लाइक ऑफ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। लेस देन 40, 40 से कम, दैट मीन्स इधर के सारे ऊपर, 6 4 10 3 13, और ये आ गया आपका 15। बताइए समझ आ गया क्या? दिस इज नथिंग बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मैंने पूछने का तरीका अलग किया तो अब नहीं प्रॉब्लम है। अभी आप कितना जल्दी से कर रहे थे सर? 6 10 13 15 कर रहे थे ना, तो वही तो लिखा मैंने, वही चीज लिख रहा हूं सर। समझ आ गया? बट इसको छोड़ो, ये गोटा नहीं चाहिए मुझे बस ये समझ आ गया। द मोमेंट आई राइट लेस देन 10, आप कह रहे हो 10 से नीचे कुछ नहीं है तो 0। आई राइट लेस देन 20, आप बोलोगे इस वाले क्लास के बाद 20 से ज्यादा है, 20 से 30, 30 से 40, इसके ऊपर जो भी होंगे वो वाले, दैट मीन 6। सो लेस देन 20 इज हाउ मच? 6।
अब मैं कहूंगा आपको 30 से कम, आप बोलोगे इस वाले और इस वाले क्लास में 30 से ज्यादा वैल्यूज है, तो 30 से कम ऊपर वाले मतलब 4 और 6 मतलब 10, लेस देन 40 और लेस देन 50, लेस देन 50 में हमेशा सारे वैल्यूज आते हैं। बट द टास्क फॉर यू इज दिस वन, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40 एंड मोर देन, मुझे इसके वैल्यूज आपसे चाहिए, ये चाहिए मुझे आपसे, मुझे इस चीज का आंसर बताइए। कल को जाके आलास क्यों मुझे इसका मीन निकाल के दो, तो मीन आप तभी निकाल के दोगे जब आपको समझ आ जाएगा। क्या इस डेटा से ये वाला डेटा बनाना है, सोचिए जरा कैसे बनाएं। डेटा कहां से ले रहे हो, ये वाला डेटा है ना, ये वाला है ना? नहीं, अच्छा ये ओके सॉरी मैंने ही गलत देखा। हाँ देखो एक बार यहां देखो, कोई बात देखो इधर, सी व्हेन आई टेल यू दिस वन, बस इसको यहां पर समझो, ठीक है। जब मैं आपको कहूंगा फॉर एग्जाम्पल लेट मी सपोज, ऐसे समझेंगे 10 से लेकर 20 तक ये वाला स्टूडेंट, 2 मिनट, एक ही स्टूडेंट 10 से लेकर 20, आपके है 20 से लेकर 30 नंबर, इसके है 30 से 40 और इसके है 40 से 50, समझ आ गया, 4 अलग अलग, ठीक है। आई आस्क यू, बताइए 10 से ज्यादा कितनों के हैं? इस वाले के भी है, आपके भी है, आप आते हो ना 10 से ज्यादा में भी आप आपके तो 20 से 30 है, तो मोर देन 10 में तो आप आओगे ही, आप भी आओगे। द मोमेंट आई से मोर देन 20, तो वो वाला चला गया, आप 3 अभी भी हो, बिकॉज यू आर इन 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 क्लास, समझ आ गया। व्हेन आई से देखिए मोर देन 10, तो मोर देन 10 इधर सारे, दैट मींस ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। बताइए समझ आ गया कि नहीं? क्लियर? व्हेन आई से मोर देन 20, 20 से ज्यादा, ये कौन 6 लोग हैं? जो 20 से कम है, मैं बोल रहा हूं 20 से ज्यादा, तो ये 6 नहीं आएगा, ये सारे आएंगे। यू आर गेटिंग द पॉइंट? आई से मोर देन 30, आप बोलोगे मोर देन 30 मतलब ये दो तो नहीं आएंगे, अब 30 से ज्यादा मतलब ये और ये आएगा, एंड सो ऑन। दिस इज हाउ यू विल मेक द डेटा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है किस तरीके से करना है? वी हैव प्रैक्टिस, अब बस प्रैक्टिस ही करना है पूरे क्लास में। समझ आ गया फिलहाल? नाउ लेट्स हैव द प्रैक्टिस। यहां देखो, एक बार मैं क्वेश्चन करूंगा, आप देख लीजिए सिर्फ, ठीक है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, लेट्स हैव ओनली 3 क्लासेस, ठीक है, 4, 6 एंड 8। यू नो दिस इज x एंड दिस इज f, ठीक है। आई एम आस्किंग यू कि मुझे बताइए ऐसे, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मुझे ये चीज चाहिए, ठीक। पहला क्या है? 0 से बड़ा। देखो ये वाला जो है ये 0 से लेकर 10 तक है, दूसरा कहां से है? 10 से 20 तक, उसके बाद 20 से 30 तक, उसके बाद 30 से 40 तक, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसमें? अब हमें देखना है कि कौन कौन सा जो क्लॉज है मैं इंक्लूड करूं। द मोमेंट आई राइट मोर देन 0, तो मोर देन 0 में देखो ये सारे आ जाएंगे, ये वाली फ्रीक्वेंसी सारी आ जाएंगी। सो आई से 6, 4, 10, 8, तो 18 लोग आएंगे, बिकॉज 0 से 10 वाले भी इसमें आएंगे, 10 से 20 वाले भी आएंगे, और 20 से 30 वाला जो रेंज है वो भी उसमें आएगा व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन 0। अब अगर मैं आपसे पूछूं 10 से ज्यादा कितने हैं, तो आपको नहीं लगता ये वाला एक्सक्लूड हो जाएगा? बिकॉज ये वाला जो क्लॉज है ये क्लास क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट 10 से कम, वही तो आपने सीखा ना, 0 से 10 मतलब 0 से लेकर 10 से कम।
मैं क्या पूछ रहा हूं, तो ये 10 से ज्यादा में नहीं आएगा। अब ये दो आएंगे सिर्फ। 8 और 6 कितने हो गए सर? 40। समझ आ गया। अब अगला क्या है? मोर देन 20 मतलब 20 से ज्यादा। इस वाले क्लास में क्या है? 20 से कम कम, तो ये भी नहीं आएगा। अब सिर्फ आपका ये वाला आएगा, दैट इज 8। और मोर देन 30, 30 के बाद कोई नहीं है सर, दैट इज। बताइए समझ आ गया कि नहीं? क्लियर हो गया? जरा मुझे इसी का अगर हम बनाएंगे ऐसे, लेस देन 0, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, बताइए जरा। चलिए, लेस देन 0 कोई नहीं है, 0 से कम तो कोई नहीं है, दैट इज 0। अब बोल रहा है 10 से कम। देखो इस क्लास का क्या मतलब है? 10 से कम कम, तो दैट मीन सिर्फ यही आएगा, दैट इज 4। फिर मैं कहूंगा लेस देन 20। अब देखो इस वाले क्लास का मतलब है 20 से कम कम, मगर कहां से? 10 से लेकर 20 से कम कम। लेकिन मुझे पूछ रहा है 20 से कम कम, तो दैट मीन मुझे पूरा 0 तक जाना पड़ेगा। इसमें ये वाला क्लास भी आएगा, ये वाला क्लास भी आएगा। 6 और 4 कितने हो गए सर? 10। तो यार ठीक। और अब मैं पूछ रहा हूं लेस देन 30, 30 से कम कम। देखो 30 से कम कम ये वाला भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। 6 4 10 8 18। समझ आ गया कि नहीं? यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? अब मुझे बताओ, जो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, उससे मुझे मोर देन वाला निकलेगा कि लेस देन वाला? जरा आप एक बार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इधर निकालो। 4, तो उससे आपका ये लेस देन वाला डेटा निकलता है। समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? शाबाश। आई विल गिव यू 3 क्वेश्चंस, एक मेरे सामने और 2 घर पे, वो कल दिखाएंगे। एंड देन आई कैन मेक श्योर कि आपको ये लेस देन मोर देन वाला जो है ये आपको समझ आ गया। ठीक है? इसको हम लेस देन सीरीज और मोर देन सीरीज भी कहते हैं। ठीक है? इसको क्या कहेंगे? लेस देन सीरीज, दिस इज कॉल्ड एज मोर देन सीरीज। और क्योंकि अब हम ये क्यों पढ़ा रहे हैं? बिकॉज हर किसी केस में जो आपको मीन मीडियन जो है वो हम हर किसी सीरीज के लिए सीखेंगे। समझ आ गया? जो भी सीरीज आ जाएगी हमें हर किसी सीरीज के लिए मीन, मीडियन और मोड निकालना आना चाहिए, नो मैटर व्हाट द सीरीज इज। समझ आ गया? तीन क्वेश्चंस लिख लीजिए। मुझे इन 3 क्वेश्चंस में से 2 जो है वो यहां कीजिए अभी, और एक जो है वो आपके लिए होमवर्क। ठीक है? मोर देन सीरीज भी और लेस देन सीरीज भी, एक यहां कीजिए, 2 घर पे करेंगे। ठीक है? घर पे करने का मतलब मुझे इसको देखना भी है। ठीक है? Just copy these 3 questions. ये पहला वाला है ना, इसमें आपने ये सीरीज है ना 45 to 30 आएगा ना? इसमें बता कहाँ पर? हाँ हाँ, एक सेकंड एक सेकंड, इधर पे कह रहे हो? हाँ हाँ, 25 to 30। अच्छा, कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन? ठीक है, ये वाला जो डेटा आपके पास है ना, व्हाट इज द इंटरवल लेंथ इन ईच केस? हाँ, मतलब कितनी है? विड्थ इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। विड्थ होता है नंबर, विड्थ इज अ नंबर 5। ठीक है? इंटरवल इज 10 to 15, क्लास इज ऑल ऑफ दीज, रेंज इज 20,
रेंज इज 20, ठीक है। तो इसका इंटरवल लेंथ कितना है, वही ना जो भी पूछ, इंटरवल लेंथ मतलब कितना, इंटरवल विड्थ, क्लास विड्थ, साइज, ये सारा एक ही है, 5 5 5 5, ठीक है, सब में सेम ही है। सो कैन आई सी दीज आर क्लासेस विद इक्वल इंटरवल लेंथ, है ना, कह सकता हूँ ना, क्लासेस विद इक्वल इंटरवल लेंथ। कभी कभी क्या होता है ऐसे, कभी कभी सेम नहीं होता, वी से दे आर क्लासेस विद अनइक्वल इंटरवल लेंथ, विल डिस्कस दैट सेपरेटली, ठीक है, बिकॉज उसको ब्रेक करना पड़ता है, वो सीखना पड़ेगा, बाद में सीखेंगे, फिलहाल अभी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे। बस इसका मुझे, इन तीनों में से मुझे पहले क्वेश्चन का जो है आंसर बताओ। हाँ हाँ, मगर 2 घर पे करने हैं, एक यहाँ करना है, एक मुझे पहले यहाँ दिखाओ। अब जिसका वो गलत हुआ वो 2 करेगा, जिसका दूसरा गलत वो 3 करेगा, और उसके लिए मैं घर पे अलग से 4 दे दूंगा। अब आपकी मर्जी, लेकिन प्रॉब्लम है कि पूरी क्लास को करने पड़ेंगे। अब आप उस बंदे को या तो बाहर निकालो, ठीक है, वरना उसको सिखाओ, 2 ही चीज़ें हैं। और आपने और एक चीज़ एग्जामिन किया होगा, चलो बाद में बता दूंगा वो। जब भी आप मोर देन सीरीज बनाओगे ना, आपके वैल्यूज घटते ही जाएंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके वैल्यूज घटते जाएंगे, और जब आप लेस देन बनाओगे ना, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके वैल्यूज बढ़ेंगे। बस इस चीज का ख्याल रखो। डन, क्या कर रहे हो अभी तक? इसको मोर देन में कैसे लिखोगे? मोर देन 10 15 20 25 30, लेस देन 10 15 20 25 30 बनाना वैसे। हो गया? लेस क्वेश्चन कौन सा, वो वाला पहला वाला? इसमें क्या आ रहा है? 0 6 10 12 22। अच्छा इधर है 0 6 10 2, हाँ ठीक है, डन। लेस देन इज ओके। बताओ वैल्यूज बताओ, 22, 16, 12, 10 किस वाले में? लेस देन बताओ, लेस किया, पहले लेस करो, दोनों करो पहले, क्या हो गया? शाबाश, दोनों खत्म करो फिर मुझे बताओ। हो गया? लेस देन बताओ वैल्यू, शाबाश। लेस देन 10, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, यही आ रहा है? डन? नहीं आ रहा? क्या लिखिए? 10 20 30 35, ये कहाँ चला? 10 20 30 35, ये ना देखो, 10 15 20 25 30, these are the values you have to write while you are making less than table। पहले लिखना है ये,
और अगर ये भी नहीं लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज इसका वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा. यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, लेस देन 15, 20, 25, 30. फॉर योर कन्वीनियंस 10, 15, 20, 25, 30. दीज आर द वैल्यूज फॉर बोथ लेस देन एज वेल एज मोर देन. मोर देन के केस में बताओ वैल्यूज, एक सेकेंड बताओ मोर देन के केस में वैल्यूज. एक सेकेंड यार, मोर देन 10 सारे 22 आ जाएगा. फिर इसको हटाओगे, ठीक है. उसके बाद हाँ जी बोलो 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 बोलो. डाउट हुआ? इसमें हमने 22 सारे वैल्यूज लिए हैं ना, मतलब हाँ बोल रहे ना मोर देन 10, सबके सब बताओ. मोर देन 10, 10 से बड़ा. what I'm saying. हाँ. See, our lower limit of the first class is 10. हाँ So हम इसमें 10 इंक्लूड कर रहे हैं ना इसमें, इस वाले क्लास में, because in the next class 15 is we are in the next class हम इसमें 15 इंक्लूड कर रहे हैं ना. तो उससे क्या होगा? ओके एक्चुअली ये सीरीज ये है ना, देखो 10 सीरीज है ना, ये एक्सक्लूसिव सीरीज है. इंक्लूसिव से ये उसके साथ हम ये सब नहीं करते, वो बताऊंगा मैं. ये सारा इसके साथ हो रहा है, ठीक है. ये आ गया 22. फिर ये वाला हटाएंगे, फिर सिर्फ ये, तो 6 घटाओ तो 16, ठीक है. फिर ये घटाओ तो 14 क्या हो गया. उसके बाद 4, उसके बाद समझ गलत हो गया. लेट्स ट्राई इट. ये देखो पहले सबके सब हो गया 22. मोर देन 15 के केस में क्या होगा? 6 कटेगा, बाकी सारा आ जाएगा. कितना आ जाएगा? 16. डन. 16 डन. उसके बाद ये वाला कम तो कितना? 12. फिर 2 कटेगा तो 10, फिर 10 कटेगा तो 0. ठीक है. अब मैंने इसमें क्यों रखा था? अदरवाइज हम इस वाली सीरीज में मोर देन 30 नहीं रखते, बिकॉज वी नो मोर देन 30 इज 0. बट अगर आपको 0 आ रहा है, इट मीन्स इट्स करेक्ट. इट मीन्स ऑल द कैलकुलेशंस यू हैव डन इज करेक्ट. समझ आ गया? जस्ट अ चेक फॉर यू पीपल. यहां तक क्लियर हो गया? एक चीज मुझे But sir, we should know कि series whether the series is inclusive. वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है. कि फॉर एग्जांपल अब अगर मैं कहूँ ये 10 से 14, 15 से लेकर 20, इसमें क्या करोगे? लेस देन 10, 2 मिनट के लिए. लेस देन 10, लेस देन 14, लेस देन 15. तो इसके लिए पहले सीरीज को क्या बनाना पड़ेगा? वही तो हम सीख रहे थे. वो मैंने कहा जो भी सीरीज आपकी है उसको बनाना क्या पड़ेगा आपको? एक्सक्लूसिव सीरीज बनाना पड़ेगा. फिर आगे डिस्कस कर पाएंगे, बिकॉज एक्सक्लूसिव में कोई छूटेगा नहीं, ठीक है. अच्छा जरा मुझे ये चीज बताओ मुझे. इंडिविजुअल डेटा समझ आ गया, जिसमें सब वैल्यूज अलग अलग से हो, ठीक है. इंडिविजुअल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. अच्छा आपने ये वर्ड सुना है कभी, अरे? व्हाट इज अरे? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. शाबाश. व्हाट इज डिस्क्रीट सीरीज? शाबाश. डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा? आपका इंडिविजुअल डेटा होगा, डेटा के अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी होगी. बताइए कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इसमें भी फ्रीक्वेंसी होगी, बिकॉज बोथ दीज आर कॉल्ड एज डेटा विद फ्रीक्वेंसी. दोनों में फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसमें इंडिविजुअल वैल्यू की फ्रीक्वेंसी है और इसमें क्लास की फ्रीक्वेंसी है. समझ आ गया? हमने कहा था लेट मी सपोज 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30. अगर आपके पास वैल्यूज ऐसे आए क्लास के, बिकॉज इनको हम क्लास कहेंगे, इसको हम लिमिट कहेंगे. समझ आ गया? बट अगर कॉन्टिन्यूअस सेम है तो बाउंड्री वर्ड यूज करेंगे टेक्निकली, ठीक है. इस पूरे को क्या कहेंगे? इंटरवल, क्लास इंटरवल. इनको लिमिट्स कहेंगे 0 and 10. समझ आ गया? इंटरवल विड्थ इज 10 - 0, दैट इज 10, एंड रेंज इज 30 - 0, दैट इज 30. समझ आ गया? इफ आई सी 30 - 0, रेंज इज हाउ मच? 30 - 0, दैट इज 30. शाबाश. हाउ मच इज इंटरवल विड्थ? इंटरवल विड्थ कैसे निकालेंगे? 10 माइनस, दैट इज, डिवाइड बोथ ऑफ देम, 30 by 10, दैट इज 3. यू विल गेट द नंबर ऑफ क्लासेस. 1 2 3. समझ आ गया? ये कौन सी सीरीज होती है सर? एक्सक्लूसिव की इंक्लूसिव? एक्सक्लूसिव सीरीज. बताओ एक्सक्लूसिव सीरीज को पहचानोगे कैसे? How to identify? When the upper limit of the first class is same as lower limit of the second class, it is called as exclusive series. समझ आ गया? But if it is like this, अच्छा ठहरो, ये सेम होगा तो मतलब क्या है इस सीरीज का?
इसमें क्या होगा, अपर लिमिट, एग्जॉस्टिव तो वो छोड़ो, इसमें क्या होगा, अपर लिमिट ऑफ द क्लासेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लास। समझ आ गया, इसमें 10 इंक्लूड नहीं होगा, इसमें 20 इंक्लूड नहीं होगा और इसमें 30 इंक्लूड नहीं होगा। सो अपर लिमिट्स आर एक्सक्लूडेड, अपर लिमिट्स आर एक्सक्लूडेड। समझ आ गया? ओके, व्हाट अबाउट दिस सीरीज 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 4, 6, 5, आपके पास ये सीरीज है, इसमें 0 भी इंक्लूड होगा, 9 भी इंक्लूड होगा, 10 भी इंक्लूड होगा, 19 भी इंक्लूड होगा। आइडेंटिफाई कैसे करोगे? ये दो अलग अलग होंगे। अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास विल नॉट बी इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन। कौन सी सीरीज कहलाएगी सर? इनक्लूसिव सीरीज। ठीक है, इनक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, अपर लिमिट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, लोअर लिमिट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। क्लियर हो गया? अच्छा, इस एक्सक्लूसिव सीरीज को आप इस इंक्लूसिव सीरीज को आप एक्सक्लूसिव बना सकते हो, बना सकते हैं। कैसे? इन दो का डिफरेंस 1 डिवाइडेड बाय 2, 0.5, सारे लोअर लिमिट्स में से सब्ट्रैक्ट करो 0.5, सारे अपर लिमिट्स में से ऐड करो। एक एक्सेप्शन है, 0 है तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, उसको छेड़ो मत। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, कैन यू टेल मी दिस वन, लेस देन 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड मोर देन 40। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सी सीरीज है? 6, 4, 8, 3, 2 फॉर एग्जाम्पल, जो भी है। अब इसमें ये तो मुझे समझ आ रहा है, अब यहां पर ही क्या कर रहा है, ये बोल रहा है 10 से कम। नॉर्मली ही शुड हैव रिटन 0 to 10, है ना, और यहां क्या लिखता है, ये 40 to 50, यस और नो। बट कैन आई से इस वाले में रेंज नहीं निकल पाएगा? रेंज मींस सबसे लोवेस्ट वो तो पता ही नहीं है, सबसे हाईएस्ट वो भी नहीं पता। यू आर गेटिंग द पॉइंट? कभी कभी आपको ऐसा डेटा भी दिया जाता है कि लेस देन 10, फिर नॉर्मली 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ग्रेटर देन 40। ग्रेटर देन 40 में कोई भी आ जाएगा। इट कैन ऑल्सो बी अ वैल्यू इक्वल टू 100, इट कैन ऑल्सो बी इक्वल वैल्यू इक्वल टू 41। अब कौन सा वाला आप कह रहे हो? नहीं दिया गया है। सो इस टाइप ऑफ सीरीज को कहते हैं ओपन एंडेड सीरीज। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ओपन एंडेड सीरीज। सो कैन आई से ओपन एंडेड सीरीज एक ऐसी सीरीज है वेयर लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास आर नॉट गिवन। जरा सोचो, आपको कहा 10 से कम, कितना कम? लोअर लिमिट इज नॉट गिवन, पहले क्लास का लोअर लिमिट इज नॉट गिवन। इसको कहा मोर देन 40, 40 टू व्हाट? नॉट गिवन। सो लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास आर नॉट गिवन। सच टाइप ऑफ सीरीज इज कॉल्ड एज ओपन एंडेड सीरीज। समझ आ गया कि नहीं? क्लियर हो रही है ना चीजें? व्हाट इज ओपन एंडेड सीरीज, व्हाट इज इंक्लूसिव सीरीज, व्हाट इज एक्सक्लूसिव सीरीज, व्हाट इज लेस देन सीरीज, व्हाट इज मोर देन सीरीज। ठीक है, और हर किसी, ये समझिएगा आप, हर किसी सीरीज को बनाने का एक तरीका होता है। ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ ग्राफिकल मेथड टू ड्रॉ अ सीरीज। ठीक है, जो कोई भी सीरीज है, फॉर एग्जांपल इंक्लूसिव सीरीज को बनाने का तरीका अलग, एक्सक्लूसिव को बनाने का अलग, ओपन एंड को बनाने का अलग, यहां तक कि आपके लेस देन को बनाने का अलग और मोर देन को बनाने का अलग। समझ आ गया? फिर हमें वही देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम के लिए कौन सी सीरीज होती है? समझ आ गया? आपके पास ऑगिव कर्व्स है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस है, तो कौन सा सीरीज होना चाहिए जिससे मैं वो डायग्राम बना सकता हूं? मैं हर किसी सीरीज से हर कोई डायग्राम नहीं बना सकता। देयर हैज टू बी अ स्पेसिफिक सीरीज जिसके लिए कोई स्पेसिफिक डायग्राम बनेगा, और वो कौन सा होगा दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ सीरीज। समझ आ गया? जरा मुझे ये बताओ, कैन आई नाउ से कि जो हमने कंटिन्यूअस सीरीज को परसों स्टार्ट किया था, हमने कहा था कंटिन्यूअस सीरीज वो सीरीज होती है जहां पर एक ग्रुप बनाया जाता है। ठीक है, बट टेक्निकली अब हम आज के बाद हम ग्रुप वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम कहेंगे क्लास। एक क्लासेस में उनको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी टाइप है इसकी? या तो हो सकता है कौन सा? इंक्लूसिव सीरीज। समझ आ गया ना आपको? इंक्लूसिव सीरीज क्लियर? या तो हो सकता है क्या? व्हाट इज एक्सक्लूसिव सीरीज, वो भी आपको समझ आ गया। नाम किस लिए, पहचान कैसे करोगे और होता क्या है, दोनों चीजें समझ आ गया। नंबर 3 ओपन एंड सीरीज। बताओ, ओपन एंडेड सीरीज समझ आ गया? ठीक है, कैसे ओपन एंडेड सीरीज को डिफाइन करोगे? पहले वाले का लोअर लिमिट नहीं दिया गया, लास्ट वाले का अपर लिमिट नहीं दिया गया, बाकी तो सबका सब नॉर्मल ही है। कैन आई से देयर इज वन मोर सीरीज कॉल्ड एज लेस देन सीरीज, है कि नहीं? एंड देयर इज वन मोर कॉल्ड एज मोर देन। समझ आ गया कि नहीं? वन इज लेस देन सीरीज एंड द सेकंड वन इज मोर देन सीरीज। तो ये आपके पास फिलहाल कुछ टाइप से किस चीज के,
continuous series के. Whenever continuous series is given to you, it can be in any of the forms. It can be inclusive, exclusive, open-ended, less than or more than. यहां तक क्लियर हो गया? समझ आ गया कि नहीं? Now we'll come back to our track. अभी हमने क्या कहा था? हम एक्चुअली पढ़ रहे थे क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. We're studying about organization of data. हमने क्या कहा? सर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है? क्लासिफिकेशन. फिर हम अभी तक क्लासिफिकेशन को खींच रहे थे. हमने कहा डेटा को क्या करोगे? क्लासिफाई करोगे. किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो? सर या तो ऐसे ही लिखोगे, सर दैट्स कॉल्ड एज इंडिविजुअल सीरीज. ठीक है, या तो सर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लिखोगे, उसमें या तो डिस्क्रीट आएगा या तो कॉन्टिन्यूअस इधर तक बढ़ता गया. तो दिस इज ऑल कॉन्टिन्यूअस सीरीज. अब हम वापस आएंगे. हमने क्या कहा था? जो ही आप अपने डेटा को सबसे पहले कलेक्ट करोगे, डेटा कलेक्शन, ठीक है, साइड पे और एक टर्म आ गई थी, क्या नाम की? कंपाइलेशन की. इसको भी हमने समझा था. हमने कहा वापस आ जाओ. सेकंड टर्म इज व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में दो चीजें होती है सर. कौन दो चीजें? पहले डेटा होगा क्लासिफाई. क्लासिफाई किसी बेसिस पे होगा, याद है? क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, टेम्पोरल डेटा, स्पाशियल डेटा. स्पाशियल मींस ज्योग्राफिकल लोकेशन, टेम्पोरल मींस टाइम. क्वालिटेटिव कैसे करोगे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे. और क्वांटिटेटिव कैसे करोगे? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस. खत्म स्टोरी. अब हम उसके बाद देखेंगे कि सेकेंड स्टेप इज tabulation. Now we'll tomorrow understand what is a table, how to draw a table. इसमें क्या स्टब किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, कैप्शन किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं, फुटनोट, टाइटल, कहां पर क्या चीज दिया जाता है. वेरी सिंपल थ्योरेटिकल टॉपिक. ठीक है. एंड वंस वी आर डन विद एस्टैब्लिशिंग, तब हम चले जाएंगे अपने मेन टॉपिक्स पे, जो हमने पहले दिन डिस्कस किया था कि कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स है और कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसमें प्रैक्टिकल भी है, मतलब न्यूमेरिकल्स भी है और थ्योरेटिकल भी है. ठीक है, वो न्यूमेरिकल कर लेंगे और थ्योरेटिकल उसी से डिराइव कर लेंगे. यहां तक क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वो एमसीक्यूज कर लिए थे सारे सारे? श्योर? कोई उसमें प्रॉब्लम आ रही थी परसों, क्या बोलते हैं उसको, बायसनेस में? वो हो गया था क्लियर? श्योर? उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा फिर से? हाँ, मैंने परसों दिए थे, बट दे वर नॉट रिलेटेड टू बायस. मैंने डाले थे क्वेश्चंस, अब मैं आज डाल दूंगा. इंक्लूसिव सीरीज के भी सवाल डाल देंगे कि आपको क्वेश्चन मिलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव सीरीज. ठीक है, एंड सो ऑन, ताकि हमारा ये वाला जो पोर्शन है डेटा ऑर्गेनाइजेशन वाला, ठीक है, ये एटलीस्ट केटर हो जाए. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद हम चले जाएंगे इस पे जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है, विल गो देयर. ठीक है, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो इंशाल्लाह.